अल्लाह औरत के लिए जो बने सो है। अभी जो बात बोलता हूँ मैं, गौर से आप जो है सुनो और उसके ऊपर अमल करो। इंशाअल्लाह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक 10 महीने पहले एक पेशेंट आए थे मेरे पास जिनको 4 बार मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर्स बोल के बच्चे को निकाल दे रहे थे 2-3 महीने में, क्योंकि बच्चे को हार्ट नहीं बन रहा था। तो इस वजह से एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 4 बार जो है एबॉर्शन कराना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे पास आए। अर्जुन की छाल जो औरत के अंदर पेट में है सो बच्चे को शिफा पहुंचते, तो वो मैं इलाज करा अल्हम्दुलिल्लाह। बोला उनको अर्जुन की छाल उनकी आदत में रखो और ठंडी के चीज़ा उनको दियो, क्योंकि औरत ठंडे रहना। और अर्जुन की छाल माँ के पेट के अंदर बच्चे के दिल के अंदर तक पहुंचती दवा। अल्लाह वो रखी ताकत अल्लाह के कुदरती चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लास्ट महीना उनको बेटा हुआ माशाअल्लाह, जिनका नाम है मुजम्मिल। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बच्चे को नेक अखलाक वाला बना दे इंशाअल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे फिर इंशाअल्लाह। 18 साल बाद एक पेशेंट को जो है गुड न्यूज़ आई आज माशाअल्लाह, और एक पेशेंट का 8वां महीना चल रहा माशाअल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, फिर मैं आपको इसके फ़ायदे बतलाता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ज़ोर से। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? शेख मोहम्मद। आवाज़ कर रहा था। नाम आपका? शेख मोहम्मद। शेख मोहम्मद। हाँ सर। कितने साल शादियों को? शादियों का 2.5 साल हो रहा सर। अच्छा, तो क्या 4 बार मिसकैरेज हुआ? 4 बार मिसकैरेज हुआ। क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स? डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे, 6 से 7 लाख रुपये रख लेके आओ, हाँ या नहीं तो बच्चों को भूल जाओ। हाँ मैं बोला नहीं मैडम ऐसा करे तो कैसा, बोल के बहुत रिक्वेस्ट करे, हाँ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ कंसीव हुई है जब से डिलीवरी तक हाँ। कंटिन्यू हाँ। रोज का 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ चार्ज होता बोल के बोले थे। अच्छा, हाँ, पेट के अंदर इंजेक्शन छोड़ना बोले थे। पेट के अंदर इंजेक्शन छोड़ना, 6-7 लाख रुपए रख ले, क्या बोले? कितने डॉक्टर से मिले आप? 3 डॉक्टर से मिले। 3 डॉक्टर्स। 3 डॉक्टर्स भी कुछ भी क्या भी रिप्लाई नहीं आया हमारे बराबर से, तुम्हारे पास आ गए। 4 बार उनको जो है अबॉर्शन हो कराया। गया 4 बार ऑपरेशन। बाद माशाल्लाह महीना मैं आपको ट्रीटमेंट करा। हाँ सर। अभी रेगुलर क्या आते गए हमें भी रेगुलर, और हमारे घर वाले सब बहुत ज्यादा जोर करके करे हो। हाँ। करे सर का नहीं कर सकते बोल तुम, लापरवाह नहीं करे। करे तो वैसा करे तो बोल के आज फल मिला इसमें। दिखो जरा फल को। वीडियो कॉल करनी है सब, क्या फोटो दिखाओ, खाली फोटो दिखाओ बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या है बच्चे का नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा है बच्चा? बच्चा सेहतमंद है साहब। और सेहतमंद। सही बोले तो देखने बाद तुम ही देखे है मेरे को। उनसे पूरा देखे तो साहब उनका साइज की सब देखे तो नॉर्मल है ना, वेट ज्यादा नहीं है, साइज देखे सेम तुम ही चाह रहा है मेरे को, डॉक्टर साहब भी चाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चे को सेहत दे इंशाल्लाह, और दीन वाला बनाओ, ठीक है। और बच्चे को जो है अल्लाह की नेमतों की पहचान करो इंशाल्लाह। यूजुअली जितने लोगों को भी मैं ऑलमोस्ट दवा दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द बच्चे पैदा हो रही, गोरे गोरे अच्छे अच्छे माशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह वो नेमतों में वैसा असर रखे हुए है। अर्जुन की छाल दिल को पाक करते और खूबसूरत बच्चों को अता करते अल्लाह ताला माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक पेशेंट है जिनको 18 साल से 18 साल सोचो आप, अब तक एक बार भी गुड न्यूज़ नहीं। आज बोल रही कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये दुआओं का असर है, ये दुआओं का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक पेशेंट को 8वां महीना चल रहा माशाल्लाह। एक बार छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इंशाल्लाह, फिर मैं इंशाल्लाह नुस्खा बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ही है? नाम आपका? महबूब पाशा। महबूब पाशा। कितने साल से औलाद में आप? 2003 से। 2003 से शादी हुए? 2003 को शादी हुई आप, तो गुड न्यूज़ आई। 3 महीने। हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो। और आप? वालेकुम सलाम। नाम आपका? ख्वाजा हुसैन। ख्वाजा हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कितना महीना चल रहा? 8वां महीना चल रहा। 8वां महीना चल रहा। क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब को?
मैं 5 साल से बताया उधर इधर नहीं ठीक है, बैठो 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 बैठो, गुंडी डाल लो। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक परिंदा, एलोवेरा दो। एक परिंदा अल्लाह के पास शिकायत करता करते, एक परिंदा अल्लाह के पास शिकायत करता करते, अय अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, मैं बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर टूट गया। तो अल्लाह बोलती कहते, अल्लाह की आवाज आती, कुदरतन आवाज आती, तू सो रहा था और तुझे खाने के लिए सांप आ रहा था, इसीलिए मैं तूफान को भेजा ताकि तू जाग जाए और तेरी जान बच जाए। तो अल्लाह ताला छोटी मुसीबत को हटा के, छोटी मुसीबत को देते बड़ी मुसीबत को हटाने के लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सिर्फ दुआ है। नहीं तो कोई भी एक अच्छा काम करे तो पहले मारने की कोशिश करते उसको, पहले रोकने की कोशिश करते उसको, क्योंकि शैतान हमका साथ देते रहते, शैतानों से दोस्ती कर ले रहे और शैतानों के साथ में ही हमारा जो है यूजुअली संबंध रह रहा। तो इस वजह से यूजुअली आजकल मेरे साथ भी बहुत सारे जो है वाक़ये पेश आ रही। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी हो इंशाल्लाह जब तक मेरी जान है मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहूँगा इंशाल्लाह हमेशा, जब तक अल्लाह ताला मुझे मजबूत रखे हैं। बस आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की दुआएं और माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माँ बाप की दुआ और जो है बीमार लोगों की दुआएं ज़ाया नहीं जाते। ठीक है, तो मौत से भी अल्लाह ताला बचा लेते अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बहुत सारे वाक़ये पेश आ रहे, बहुत सारे जो है चोरी हो रही, एक्सीडेंट्स हो रहे और जो है मारने के धमकियाँ ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांग होकर ठहर के आप लोगों तक पावरफुल नुस्खे ला के दे रहा हूँ ताकि आप लोग बड़े बड़े मुसीबतों से बच जान दे, आपके सेहत मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, आप लोग हलाल रिज़्क़ रोटी कमाएंगे और नमाज को कायम करेंगे। बस ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान दे डालेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग हमेशा फ़ायदे में रहते। ये एलोवेरा अल्लाह ताला सिर्फ औरत के लिए बनाए सो है, ये एलोवेरा अल्लाह ताला सिर्फ औरत के लिए बनाए सो है। ये इतना फ़ायदे करता अगर आपको मालूम हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप अपनी आदत में रखेंगे इसे। यूजुअली आज औलाद नहीं होने का मेन रीज़न क्या है? हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा औरतों का। ये हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा इसके ऊपर ध्यान दियो। कितना भी हमें इंग्लिश दवाइयाँ खाओ, कितना भी गोलियाँ खाओ या कुछ भी खाओ, जब तक हमें सोच समझ के हमें फैसले नहीं लेते तब तक आपका हार्मोन इम्बैलेंस सही होने के चांसेस नहीं रहते। हार्मोन इम्बैलेंस होने से भी आपको चेहरे के ऊपर दागा आते। ये चेहरे के ऊपर दागा को आप कितना भी काम करो ये नहीं जाते जब तक आप इंटरनली क्योर नहीं हो जाते। इंटरनली क्योर आप कैसा होना? ये एलोवेरा को अपनी आदत में रखना। ये एलोवेरा सुबह 2 चमचे 3 चमचे आप खाओ, इससे अंदर आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है उससे सही हो जाता। औरतों को चेहरे पे जो है धब्बे आना, चेहरे पे बाला आना, वेट बढ़ जाना, पीसीओडी, पीसीओएस, ट्यूब ब्लॉकेजेस होना, सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना, ये सारे बीमारियां होने का मेन रीज़न है आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना। तो मेरे पुराने वीडियोस देखो, उसमें मैं हिजामा के पॉइंट्स वगैरह फाइब्रॉइड के साथ एक से बढ़ के एक फार्मूले देखे हूँ। वो बस से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 6 चीज़ों के ऊपर ध्यान दियो जो बेहद ज़रूरी है। मैं 1 महीने से लाइव नहीं आया लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत वैसे ही मेरे साथ जुड़ के है। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है जो मुझे आप में नज़र आ रही। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत इसलिए नज़र आ रही ताकि मैं 6 उसूल बता रहा हूँ आपको। ये बात गौर से सुनो, 6 उसूल बता रहा हूँ। ये 6 उसूल अगर आप इसे समझेंगे और इसे अमल कर लेंगे तो खुदा कसम की आप इंशाअल्लाह कभी भी घाटे पे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। ये 6 उसूल क्या है? 3 उसूल पहले आखिरत के रिगार्डिंग, बाकी 3 उसूल दुनिया और आखिरत 2 भी आ जाती। दुनिया और आखिरत, आखिरत मिलना बोल के कौन जीते उनको दुनिया भी मिल जाती मुफ्त में। नहीं मुझे दुनिया छोड़ना अगर को कौन जीते उन्होंने दुनिया भी गवा लेते, आखिरत भी गवा लेते। क्योंकि कितना बड़ा करोड़पति भी रहने दो, कितना बड़ा करोड़पति भी रहने दो, उन्हें सुकून में नहीं है। उन्हें सुकून में नहीं है जब तक उन्हें अल्लाह की पनाह में नहीं आता। कि सुकून उससे रहता जो ये 6 उसूल मैं बता रहा हूँ उसे गौर व फिक्र से अमल करता। ये एलोवेरा अपनी आदत में लो। औरतों के लिए ये आपके हार्मोन इम्बैलेंस को सही कर देता। सुबह सुबह 3 चमचे 4 चमचे
इंशाल्लाह ये लेते रहो। जिनको डस्ट एलर्जी है, सर्दी वगैरह होते रहती, उन्हें सुबह 3 चमचे कलौंजी का तेल डेली सुबह में पी के एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, इससे भी आपके बच्चेदानी में होने वाले तकलीफां दूर हो जाते हैं इंशाल्लाह। कलौंजी का तेल और एलोवेरा, ये 2 चीज़ें अपने आदत में रखो औरतों के लिए, इंशाल्लाह आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाते। बाहर जो भी है आज औरतें, मैगी होना, 2 मिनट का फूड होना, जोमेटो होना, ऊबर होना, ये होना, वो होना, संडे होना, बाहर का खाना, वो कचरा खा खा कुछ पेटा खराब कर ले रहे। घर में मेहनत से पको, राउट को हल्को पके तो जिस्म गर्म रहता, खाए तो आंख को लगता आपको। कौन की पकाते सो कैसा की थूक ले पकाती वो खाती, और वो उसमें मजा आप। एक तो काहेलपन करते, 6 उसूलें सुन लो क्या है। सबसे पहला शिर्क से तौबा करो। सारे गुनाहों में पहले नंबर पे गुनाह है शिर्क। शिर्क वो है जो आपको अल्लाह से दूर कर देता। जब अल्लाह की इससे दोस्ती नहीं रखेंगे, अल्लाह से कनेक्शन नहीं रखेंगे, अल्लाह से राब्ता नहीं रखेंगे, तो दुनिया से किससे राब्ता रख सकते आप? कौन है, कौन सा मिनिस्टर हो, कौन सा भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे तुम ना फायदा हो रहा बोले तो उन्हें तुम ना यूं हाथ मिलाता, नहीं तो तुम ना हंस को भी नहीं देखता उन्हें। ये है मतलब कि दुनिया। इसी दुनिया में हमें अल्लाह को छोड़ कर बाकी की पूरी दुनिया को अपना बनाएंगे तो नहीं मिलेगा सहारा, किसी का नहीं मिलेगा। जब अल्लाह देने पे आते तो कोई छीन नहीं सकते। अगर कोई छीनना चाहते तो कोई, अल्लाह ताला आपसे एक चीज छीनना चाहते तो पूरी दुनिया मिलके भी आपको दे नहीं सकती। तो अल्लाह से अगर आपको दोस्ती रखना है तो शिर्क से तौबा करना है, क्योंकि सारे गुनाहों में सबसे पहले नंबर पे और सबसे बड़ा गुनाह है वो है शिर्क, जो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना, किसी और से उम्मीद रखना, किसी और को इबादत करना, किसी और को सजदा करना, किसी और के करीब झुक जाना, गिड़गिड़ाना, मांगना। आधी रात को तो आप तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह सुनेंगे आपकी इंशाअल्लाह। 1 घंटा अगर आप सूरे बकरा सुनेंगे तो आपको बीमारियों से शिफा होती। सूरे बकरा में वो असर है। अल्लाह कुरान किस लिए दिए? अल्लाह क्यों दिए कुरान? उसमें शिफा है। अल्लाह क्यों दिए कुरान? उसमें इबरत है। अल्लाह क्यों दिए कुरान? वो एक सबक है हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुकून के लिए। वो एक मैसेज है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बोलती कि सारे गुनाहों को माफ़, लेकिन शिर्क को नहीं माफ़ करता। तागे, तावीज़ा, नारल, नींबुआ, लाल पीला पानी, नमक, ये सारे जो हमें उसूला कर रहे, ये पूरे गैर कौम से आया सो है रिवाज, जिसे हमें अपना लिए, ये है शिर्क, जिससे अल्लाह माफ़ नहीं करते। आप इसके ऊपर रिसर्च करो। मेरी बात ऐसा बन के एक बच्चा बोला सुन लेना नहीं, इसके बारे में आप रिसर्च करो, क्या ये सच है, क्या ये गलत है, क्या ये सच है बोल के, क्योंकि शैतान आपको निकालने नहीं देता। निकाल डाले तो मर जाते बोल के डर रहा आपको, मर गए तो भी जन्नत चले जाते हैं इंशाल्लाह। भरोसा रखो अल्लाह की ज़ात पे, शिर्क न करो पहला। दूसरा, नमाज को कायम करो। बीमार होने के बाद भी आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आखिर कब पढ़ते? खबर को जानने के बाद पढ़ते। नमाज फ़र्ज है, किसी हाल में भी माफ़ी नहीं है। शैतान की बहुत बड़ी टीम हम नमाज पढ़ने नहीं देती। कौन सा नहीं कौन सा तब दिमाग में डालती। नमाज में खड़े तो भी खाने का ख्याल आपको कि बोलो, शैतान आपके पीछे ठहरे हुआ है और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा। आपको स्ट्रांग होके ठहरना है, अब नहीं तो कब। दुनिया में आए खुशी के लिए, खुशी हरगिज नहीं मिलती। खुशी का और सुकून का ठिकाना जन्नत है, जो मरने के बाद देते अल्लाह ताला, जो हमेशा के लिए है। वो ये फना होने वाला है नहीं। एक कबूतर हो, एक जानवर हो, कीड़े मकोड़े कुछ भी खाता हो, नहीं जिंदा रहे टाइम, मरने के बाद कीड़े मकोड़े इसे खाते। ये है दुनिया का उसूल। इन्हें उसका रिज़्क़, उन्हें इसका रिज़्क़, उन्हें उसका रिज़्क़, उन्हें उसका रिज़्क़। और ये इंसान तो क्या काम को भी नहीं है। खाना पीना, अय्याशी करना, सोना, खबर में जाना, खूब पढ़ते मारा, क्या करे क्या नहीं करे, खाली मारा खाने के वास्ते आया दुनिया को। तो दूसरा, नमाज को कायम करो, क्योंकि बेनमाजी को सुकून नहीं है ये दुनिया और आखिरत में। जो नमाज पढ़ता हूँ उन्हें मस्त रहता हूँ इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आपको हिम्मत आती। दूसरा उसूल, फ़र्ज़ है नमाज, शुरू करो आज से तो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से। हाँ, तो तीसरा, 6 बोलियो ना 2 बोलियो। तो तीसरा है हलाल रिज़्क़ और हराम रिज़्क़। हलाल और हराम की आपको पहचान रहना, और जो भी रिज़्क़ कमाते उसमें ज़कात और सदका देते हुए चलना। नहीं इन्हें उतना कमा रहा, उन्हें उतना कमा रहा, उसके पास वो है, इसके पास वो है, उसकी जो वैसी है, उसका घर वैसा है, उसका ये वैसा है, खाली दूसरे को देखो जीते और दूसरे के माल के ऊपर ही छमना नज़र। ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर
आपका माल है तो ढूंढ ले को आता परसों मेरे पास चोरी हुई, और अल्लाह से उम्मीद है कि वो मेरे पास वापस आ रहा है इंशाल्लाह। ठीक है नहीं, तो आपको बेफिक्र रहो। जवाब अगर यहाँ नहीं मिला तो क़यामत में अल्लाह आपको 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ के देते। क्यों बोले तो एक बीमार लोगों को जो है, बीमार लोगों की बदवा लेना, बीमार लोगों का जो है खाना, ये दुनिया और आखिरत में दो में भी आपको गारत और बर्बाद कर देता। आखिरत को तो गवा लेते लेकिन दुनिया में भी मारना पड़ते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला से डरो और जो भी अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश न करो, नहीं तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला के बहुत बुरे मारना पड़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या बोला, हलाल रिज़्क़, जो भी कमाते हलाल रहना और उसमें आप बांट के चलना। पूरा एक क्लच में खातूम बोले तो नहीं होता वो, यानी उसमें जितना होता बांटते हुए चलो। कुछ अच्छी नीयतें रखो, अल्लाह तबीज़ देते हैं आपको। कुछ अच्छे नीयतें रखेंगे तो नीयत देखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है कि मेरा बंदा क्या सोच रहा, नेक्स्ट क्या है उसका अमल, हाँ तब देते अल्लाह ताला। और जब अल्लाह ताला आपको दे रही तो उसमें आप खर्च करते हुए, मदद करते हुए आगे बढ़ो, उसमें इजाफा होता है इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो तीसरा उसूल। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो। टेंशन, गुस्सा, हसद, जलन, नफरत, गीबत, तकब्बुरी, ये सारे चीज़ों से तौबा करो। ये सारे गंदे चीज़ें हैं। रात सारी मोबाइल पकड़ ले को जागना, बाहर पूरे आशियानों के साथ फिरते रहना पूरी रात, सारा दिन सोना, ये पूरा हमारा डाइट ख़राब हो गया। रहन सहन पूरा ख़राब कर लिए, खाली मज़े में जीते, खाली 4 दिन की दुनिया मस्त जी को चले जाएंगे कहते नहीं है। जब बीमारी आती जिस्म पे तो पता चलता कि क्या होती तकलीफ़, बहुत तकलीफ़ होती। एक इंजेक्शन लेना तो रोते आप। सर्दी बुखार आ गई तो क्या करने भी दिल नहीं आता। जब एक बड़ी बड़ी बीमारी आपको अटैक करेंगी तो पता चलेगा कि सेहत की कदर क्या है। मरना पसंद नहीं, डरते रहते। अल्लाह वाला मौत को भी नहीं डरता। ये बात का खास ख्याल रखो आप। ठीक है, तो दिमाग को ठंडा रखो, गंदगी दूर करो, टेंशन लेने को हिम्मत करो। अगर आप हिम्मत करेंगे तो जीत जाते। अगर आप डर गए तो इंशाल्लाह लंगड़ा मच्छर भी आग मार डालता आप। लंगड़ा नाक से घुस को मार देता, काट को मलेरिया को मर जाते, डेंगू आग मर जाते। समझ में आ रहा? हिम्मत करो। ये हिम्मत तब बनेगी जब आप नमाज अदा करेंगे, शिर्क से तौबा करेंगे, ज़कात वगैरह देते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चौथा, दिमाग को ठंडा। पांचवा, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करते रहो। नहीं बैठे जगह बैठ को रहते, खाली आर्डर पे काम लेते, बटना दबा दबा के बामा फोड़ते रहते। अल्लाह ताला से तौबा करो और जिस्म आपका एक्टिव रहना, काम वगैरह करना, पसीना निकलना आपका। बैठे जगह बैठ को छती बोले तो गई भैंस पानी में उठती नहीं, चिक्कड़ उचके में हो, उसमें मजे से बैठ को रहती। वो छोड़ा कंडीशन हमारा, हलते नहीं हदरते नहीं, उठको चलना का तो भी नहीं होता। वॉकिंग करो डेली 1-5 मिनट, एक्सरसाइज करो, योगा करो, नमाज पढ़ो, सर झुकाओ, रुकू करो, सजदा करो। सारे बीमारियां ढूंढ को भागते आपसे। अल्लाह की नेमतों की बारिश होती रहती है आपके ऊपर इंशाअल्लाह। ठीक है, तो पांचवा उसूल, जिस्म को गर्म रखना। छठवां, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेट। ये पेट है और ये जिस्म घर है। ये घर को सवारो, बिल्डिंग क्या सवार रही, कितना सवारे तो भी पलंग के ऊपर नींद नहीं आती आपको, नीचे सुकून से सोते आप। कभी भी मैं 5 स्टार होटल्स में भी मैं रूम में जाकर सोया तो मुझे कभी कभी नींद नहीं आई, नीचे सो जाता तो सुकून से नींद आती है। आप ट्राई करो बिना थकिया के। 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख के बेड के पर सोने की कोशिश करते ना, वहाँ नींद नहीं आती वहाँ। समझ में आ रहा? तो ये जिस्म को गर्म रखे तो अच्छा काम करे तो नींद भी आती। पेट को नरम रखो, सवारो ये जिस्म को। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, क्यों खाना, कब खाना, कई को खाना, खे तो क्या है, नहीं खे तो क्या है। खाली मजा और नशा में गुजार रही जिंदगी। अच्छा मजा दिखा तो खाती, कचरा क्यों नहीं हो। वो गू है खाओना को तो नहीं, वो खातू मजा है कति। गुटखा खाओना को नहीं, वो खाते मजा, नशा रहा नशा। कड़वा रहता लेकिन फिर भी मजा आता, खाते। जहार है खाओना को, ओ वो खेत मर जाते। बिरयानी खाए इस टेम्पो अल्लाह याद नहीं आते, गोश्त खाए इस टेम्पो अल्लाह याद नहीं आते, बीमार हुए इस टेम्पो, गोलियां खाए इस टेम्पो दुआयां पढ़ते रहते
है नहीं, उसके ऊपर कम नहीं हुआ तो ऊपर शिकायत अलग, मैं दुआ पढ़ी शिफा नहीं हुई, ऊपर से शिकायत अलग इनकी। अल्लाह कितना सुनते देखो तुम्हारी। अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा कईयों माओं की मोहब्बत देने वाले हैं अल्लाह ताला। माँ के पेट में मुंह नहीं था आपको, अंतड़ी से रिज़्क़ दिए, पैदा होते ही दाता नहीं थे आपको, दूध का इंतज़ाम किए, गर्दन तक ठहरने 1 साल लगता आपको। माँ के दिल में वो मोहब्बत को पैदा करे, तुम्हें हगे तो भी 10 बार पोषने के लिए, वो भी हंसकोत पोसती माँ, गाला नहीं पोसती, मेरा बच्चा हगया कर को हंसते हंसते हूँ पोसती माँ। वो मोहब्बत डालने वाले कौन है? अल्लाह ताला। तो सोचो अल्लाह ताला कितने माओं की मोहब्बत करते। तो अल्लाह के साथ धोखा नहीं करना, शिर्क से तौबा करना। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पास आना तो तागे तावीज़ा नहीं पहनना, खुली बात, क्योंकि मैं आपको तजुर्बे से बोल रहा हूँ ये बात। जो लोग वो निकाल रहे उनको शिफा हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तजुर्बे से बोल रहा हूँ ये बात, मुँह की बात नहीं है। जो लोग शिर्क के बारे में जान लेके शिर्क से तौबा कर रही, उन लोगों को शिफा हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग शिर्क से तौबा नहीं कर रहे, उन्हें महीने को महीना आ रही, महीने को महीना आ रही, मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट टू अल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ ना आपको अल्लाह का, जाओ कॉन्टैक्ट करो। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल को हमें फिर रही साच। कोई भी एक इंसान, आप देखो अब कौन हूँ मैं, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, नाम बोलो, मेरा याद है नहीं है? देखो नाम याद है, पहचान है, इसीलिए है। ऐसा चाह जाते फोन की बोला चले जाएंगे बोल के, उसके बारे में रिसर्च करते, उसके बारे में जानकारी निकालते, उन्हें क्या कर रहा, किधर कर रहा, उसके रिजल्ट हैं क्या, पूरा देख के लास्ट में लेक बाद भी साइड इफेक्ट है क्या पूछते। नहीं, कोई भी एक चीज आप आसानी से नहीं लेते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते आप, ये अथेंटिक है या नहीं है बोल के। जब इस्लाम के बारे में, जब अल्लाह के बारे में बात आती तो क्यों नहीं लेते आप इंफॉर्मेशन? अंधे अकीदे क्यों कर लेते आप? क्यों इतना गुमराह हो जा रहे? क्यों सोच रहे नहीं? दिमाग पे वहां डालो प्रेशर कि आप सही रास्ते पे हैं कि आप गलत रास्ते पे हैं बोल के। तो छठवां उसूल आपका पेट है, जिसे आपको पाक रखना है। टाइम पे खाना खाना, खाने को बारीक चबा के खाना, बाहर का चिकन नहीं खाना, उसमें स्टेरॉइड्स है, उससे एसिडिटी हो रही है, आपको पेटा खराब हो रहे। पेट खराब रख ले को आप कितनी भी अच्छी दवा खाओ, असर नहीं होता। किस किस को मोशन साफ नहीं हो रहा, हाथ उठाओ, बोले पूरे उठाते ही मंजर नहीं हो रहा, अगर खा लेते चावे नहीं जैसा होश निकल जाते 10 मिनट में, और आपको बाथरूम में 1 घंटा, वहाँ भी मोबाइल, वहाँ नहीं छोड़ते, गेम खेल को, है नो, बातें कर ले को, टाइम पास कर ले को, है नहीं, पेट खराब रख ले को। आप कितनी भी अच्छी दवा खाए तो शिफा नहीं होता। इस वजह से जो मैं खान पान आपको बता रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब पे, उसका ऊपर ध्यान दो। शुगर बीपी थायराइड के पेशेंट्स, स्पेशली शुगर के लिए मैं फार्मूला दिया हूँ ऑलरेडी। कलौंजी, मेथी, कड़वा जौ, ये 3 50-50 ग्राम लेके भून के पाउडर बना लेके रात में भिगने डाल को सुबह में उसका औंटा को पानी पिए तो शुगर नॉर्मल होती है आपकी, गोलियां छूट जाते हैं इंशाल्लाह। कलौंजी, मेथी और कड़वा जौ, ये 3 ही बस है। जिनको भी थायराइड है डेली रात में धनिया भिगने डालो, सुबह में उठ को पका के पियो, थायराइड नॉर्मल हो जाता आपका इंशाल्लाह। गोलियां धीरे धीरे छूट जाते। बीपी किसे है, खून के गाढ़ेपन से, दूध में लहसुन डाल को पका को पियो, बीपी नॉर्मल हो जाती। ये सारा खाली खान पान है जो आप नहीं सीखो, आप लोग अपने बॉडी के बैलेंस को खराब कर लेते। ये बातों के ऊपर ध्यान दो इंशाल्लाह, और गंदे चीज़ों से तौबा करो। सच्चे दिल से तौबा अल्लाह कबूल करते। आप सच्चे दिल से तौबा कर लो, फिर इंशाल्लाह हक़ पे आ जाओ, हक़ पे आ जाओ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का साथ हमेशा आपके साथ होगा इंशाल्लाह। मेरा काम यहाँ पे वो है कि आप लोगों को सिर्फ कनेक्ट कराना है अल्लाह के तरफ। कॉन्टैक्ट नंबर देखो भेजना आपको, ये लो नंबर, जो कॉन्टैक्ट करो। नॉट रीचेबल आता एक बार बिजी दिखाता, कॉन्टैक्ट करो, कॉल बैक अगेन। एक बार मुझे फ़ोन कर को नहीं उठा रहे, फ़ोन कर को उससे भी आँख लड़ते। ठीक है, तो अल्लाह से कांटेक्ट होना बोले तो आप वैसा जो है अमल करना। आपकी नीयत अच्छी होना, और आपसे अल्लाह से आप कांटेक्ट करना कुरान के ज़रिए, शिर्क से तौबा करके नमाज अदा करते हुए इंशाअल्लाह, सूरे बकरा सुनते हुए, तहज्जुद में ढूंढो जाको। अल्लाह मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे भी भूल जाते बाद में, रिजल्ट आते ही कौन तुम्हें कहते डॉक्टर साहब क्या कहते। और चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मेरे भाई आँखों औलाद के रिजल्ट दिए, 3 इसम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको सेहत दें दे, अल्लाह उनको एक नेक साले औलाद अता करें दे।
ये मेरी तहे दिल से दुआ है। और जो भी बेऔलाद लोग हैं उन्होंने सिर्फ अल्लाह से कांटेक्ट हो जाओ, इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 गुलबर्गा, निज़ामाबाद और जो है मैसूर वसूर कैंसिल कर दिया था कि हम बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि जो है वो मामला अलग था, तो इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि बहुत सारे लोग 100 कार को वापस चले गए, बहुत सारे लोग के बहुत दूर दूर से थे। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे हालात भी वो टाइम पर आए जैसा नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज के बाद इंशाल्लाह जब तक मेरी सेहत रहेंगी, इंशाल्लाह आप लोगों के दुआओं का सहारा रहेगा, इंशाल्लाह मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत के लिए जब तक मेरी जान है मैं तैयार रहूँगा। इंशाल्लाह 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में, 6 तारीख को बीदर में, 8 तारीख को रायचूर में, 9 तारीख को करनूल, 10 तारीख को महबूब नगर और जो है 12 तारीख को संगारेड्डी, 13 तारीख को निज़ामाबाद, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 990066 4957795 414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।